ओके बेटा, आज बेसिकली देखो दो तीन चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कुछ टर्म्स हैं जो बार बार यूज भी होती हैं और शायद आई गेस किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी था। सुनना ध्यान से। सबसे पहली एक बात, एक ना आप लोगों को बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट मिलती है, सुनते जाना, इसको स्टार मार्क करके सब डाल देना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, ठीक है? दीज आर योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सर क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? सबसे फर्स्ट वन, एक स्टेटमेंट दी जाती है, एनी टू वेक्टर्स, सुनना बच्चे, एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ओ, समझना। सर क्या मतलब कि कोई भी दो वेक्टर कोप्लेनर होंगे, ऐसा कहने का मतलब है क्या? यस। क्यों बेटा? देख, बच्चों के ना दिमाग में बहुत गलत एक चीज बैठती है। क्या सर? बच्चे बोलते हैं सर कि अगर मैंने ये दो वेक्टर ले लिए, राइट, ये दो वेक्टर एक्स और वाई के लॉन्ग, सर ये एक्स वाई प्लेन में है, बट अगर मान लो सर मैंने इसको ऐसे घुमा दिया तो सर ये तो प्लेन से बाहर हो गया, या मैंने इसको ऐसे घुमा दिया तो ये प्लेन से बाहर हो गया। बेटा तुम लोग गलत सोचते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास कोई भी दो वेक्टर है, कैसे भी रख ले तू, जैसे तुझे घुमा के रखना है इसको रख ले, दो पेन पकड़ना हाथ में और उस पेन को देखना, जहां मर्जी रख ले उसको, आड़ा टेढ़ा जैसा तेरा मन करता है, पूरा हाथ घुमा ले जितना घुमा सकता है, कहीं पे भी रोक ले। अब सोच कि क्या मैं दोनों में से एक प्लेन निकाल सकता हूँ? सर प्लेन का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे सोचा कर, एक ग्लास की शीट, ग्लास की शीट। अब मेरे पास ये दो पड़े हैं, राइट, इन दोनों में से अगर मैं यहां से ग्लास की शीट निकाल दूं ऐसे, ये मेरे पास, देख इधर देख, हाँ, मैं क्या बोलूंगा कि सर ये अगर दो पड़े हैं, अब इनके इनके साथ मैंने इनको ऐसे इसके अंदर से निकाल दिया तो ये इसका प्लेन हो गया। सिमिलरली अगर ये रख दिए सर आपने ऐसे तो ये इनका प्लेन हो गया। सर आपने ऐसे रख दिए तो ये इनका प्लेन हो गया। सर आपने ऐसे रख दिए तो, मेरा मतलब सिंपल है कि आप लोगों को करना क्या है कि सर जहां पे भी ये दोनों पड़े होंगे, जैसे मर्जी मैंने आड़ा टेढ़ा इनको रखा, मैं इन दोनों में से एक निकलता हुआ शीट निकाल सकता हूं, हाँ या ना? बस वो शीट जो निकल रही है बीच में, वही तेरा क्या हो गया? प्लेन। और इसी वजह से ये स्टेटमेंट तुम लोगों को काफी बार कंफ्यूज करने में दी जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और आप लोगों को बताया जाएगा कि एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। बच्चे बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर ये देखो ये एक्स वाई में है, इसको मैंने ऐसे निकाल दिया बाहर। अब बच्चा कहता है कि सर ये तो एक्स वाई से बाहर हो गया। अरे एक्स वाई से बाहर हो गया, बट ये तो नया प्लेन बन गया ना, ये वाला। सोच के देख मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? तो हमेशा इस चीज को दिमाग में रखना कि सर कोई भी दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा, अब एक और स्टेटमेंट दी जाती है, क्या? द मिनिमम नंबर ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड इफ, अच्छा सुनना, अगर सीधा ऐसे बोल दिया कि फाइन, अच्छा तुम लोग आंसर दे ही दो ना मुझे, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू गेट द रिजल्टेंट जीरो। अब मुझे आंसर सोच के बताना कितना होगा। मिनिमम नंबर कि सर मुझे जीरो रिजल्ट चाहिए। अर्पित वन, क्या बात कर रहा है, वन से जीरो कैसे? अच्छा जीरो नहीं। वेदांत का कहना है टू, कुणाल का कहना है थ्री, देव का टू, रैया टू, प्रांजल टू। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर यहाँ पे आपने लिखा क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ टू वेक्टर्स रिक्वायर्ड। अच्छा इसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ, एक और तुम लिखना मत अभी, ठीक है? मेरा अब दूसरा इसी के अंदर एक और स्टेटमेंट है, द मिनिमम नंबर ऑफ unequal vectors required to get the resultant zero।
अब सोचना दोनों में फर्क है या सर वही बात है, आप दोनों को बस वैसे बिना बात के घुमा घुमा के लिख रहे हो। बताओ बताओ बताओ। ओके, अब कईयों का कहना है 3, 2 शायद। अच्छा अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, सुनो सुनो सुनो। सर पहले ना इन्होंने सिर्फ वेक्टर बोला, सर इन्होंने ना कोई इसकी बात ही नहीं की कि ये इक्वल है या अनइक्वल है। तो इसका मतलब क्या कि इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, पहली बात। अब मुझे एक बात बता, अगर मेरे पास एक वेक्टर है, सर कहां पे, मान ले यार ये रहा मेरा एक वेक्टर। अब मुझे अगर इसका रिजल्टेंट जीरो करना है, देखो ये तो खुद तो जीरो हो नहीं सकता। सर इसको जीरो करने के लिए कहना है कि इसके सामने एक रिजल्ट ऑपोजिट वेक्टर आ जाए, नेगेटिव वेक्टर आ जाए जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए। अगर ये दोनों के दोनों सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो। दिस माइनस दिस जीरो हो जाएगा, राइट। या फिर ऐसे सीधा ही लिख ले इसको, तो बी को ए ही लिख ले, माइनस ए वेक्टर। तो सर कितने वेक्टर लगे मुझे जीरो करने के लिए, सर 2 वेक्टर। दोनों का जब मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, याद रखना। तभी जब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तभी जीरो हो पाएगा। ए माइनस बी, याद है, ए माइनस बी जब एंगल 180 होता है, और 180 हो गया ए माइनस बी, और जब बी इज इक्वल टू ए हो गया, तो सर जी फिर तो डायरेक्ट काम खत्म, जीरो। अच्छा सर, अब इन्होंने बोल दिया स्टेटमेंट में अनइक्वल वेक्टर, ये सर कुछ नया लग रहा है। अब तू इक्वल तो वेक्टर ले नहीं सकता, सही बात है, इक्वल नहीं ले सकता सर, क्योंकि उन्होंने अनइक्वल बोल दिया। तो क्या ये दो वेक्टर के साथ काम हो सकता है क्या, जीरो वाला? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। तो फिर सर कैसे सोचूं? देख बेटा, ऐसे सोचना है अपने को। मान ले मेरे पास एक वेक्टर है, अब मुझे चाहिए इसके ऑपोजिट, बट सर मेरे मुझे इसके ऑपोजिट इक्वल वेक्टर तो है नहीं, राइट। तो दोनों ऐसे सोच, मान लो कि सर यहाँ पे ये दो वेक्टर और थे, ये मान लो ए था, ये था बी। अगर ये ए और बी का रिजल्टेंट इसके मैग्नीट्यूड, ये सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और ऑपोजिट हो, तो कहना इसे कि फिर रिजल्ट जीरो हो जाएगा। ए और बी का रिजल्टेंट माइनस सी वेक्टर आ जाए, तो कहना से फिर मेरे पास रिजल्ट बच्चे जीरो आ जाएगा, तीनों को मिला के, हाँ या ना बोल। तो इसका मतलब सर इस स्टेटमेंट में कि मिनिमम अनइक्वल वेक्टर कितने चाहिए जीरो रिजल्टेंट के लिए, 3 वेक्टर। शब्दों का खेल है ये, शब्दों का खेल, तुझे सब आता है, बट सिर्फ दिमाग लगा। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर तू बोले कि सर ना मैं तो दो में से दो से भी जीरो कर दूंगा, नहीं कर पाएगा बच्चे। क्यों? क्योंकि इक्वल लेना पड़ेगा तुझे। अब इन अनइक्वल है, तो ऐसे भी तो सोच सकता है कि सर मैंने एक सी लगा दिया, अब ए और बी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों ए और बी मिलके अगर सी बना दें तो ये जीरो हो जाएगा, ऐसे भी सोच सकता है, राइट। ये स्टेटमेंट को याद रखना, बार बार पूछा जाएगा। जीरो वेक्टर नहीं नहीं नहीं, जीरो वेक्टर को तुम कंसीडर मत किया करो, जीरो वेक्टर बहुत रेयरली यूज करते हैं अपन, और उसको वेक्टर नहीं मान सकते यार, उसकी आर्बिट्री होती है, मतलब उसकी अनडिफाइंड डायरेक्शन होती है, राइट। 3 पॉइंट दोबारा सुनो बच्चे। देखो मुझे बोला गया कि कितने आप वेक्टर अनइक्वल वेक्टर लेके रिजल्ट को जीरो बना सकते हो। मैंने कहा कि यार मैं ना दो को एक, देखो एक लिया, अब ये तो ऐसे नहीं है कि जीरो हो जाएगा कभी, दो लेने पड़ेंगे, यस। पर दो कब लेके सर जीरो कर सकते हो, जब दोनों को ऑपोजिट रख दोगे। बट ऑपोजिट भी रख के भी जीरो कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सोच, सही बोल रहा हूं? अब बोल दिया गया कि यार मैग्नीट्यूड तो सेम ही नहीं हो सकता क्योंकि अनइक्वल है, तो मतलब सर ऐसा होना चाहिए कि अब ये दोनों अगर मैं वेक्टर रखूं, यहाँ पे जो रिजल्टेंट आए इन दोनों को उड़ा के एक बनेगा, अब इसके बराबर हो जाए ये तीसरा वाला, तो कहना इसे जीरो हो जाएगा, यस यस। दिमाग में रखना, ये मेरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक। अच्छा, एक और पॉइंट लिख। एक चीज बोली जाती है कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, किसी को पता है कॉम्यूटेटिव लॉ? सुना है क्या कभी? जल्दी बोलो। कॉम्यूटेटिव लॉ
नो। ऑल राइट, इधर देखो, अगर बच्चे इधर देखना, मैं कुछ लिखना चाह रहा हूं। अगर मैं लिखूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इज इट इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर? सारे बच्चे सोचो और बताओ हाँ या ना। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कैन आई से इट इज इक्वल टू बी प्लस ए? यस। तो बेटा जब, अच्छा ये तो हो गया, ये कौन सा था, बेसिकली एडिशन किया सर आपने। अच्छा अगर मैं ऐसा लिखूं, देखना अब तुम लोगों को समझ में आ जाएगी बात। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्या ये भी लिख सकता हूं क्या? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, कल ही पढ़ा है अपन ने। ना सर, ना 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 ना, क्यों? डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, तो ये नहीं लिख सकते आप। इसी वजह से बेटा जो बेसिकली एक दिस वेक्टर, कोई भी चीज जैसे एडिशन आई बीच में, एडिशन ऑफ दिस विद दैट और फिर दैट विद दिस, जब इक्वल होगा तो तुम बोलोगे लॉ कैसा है, लॉ इज कॉम्यूटेटिव। मतलब कि सर ये कहना चाह रहे हो कि लॉ ऑफ एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। एंड यहां पे अगर तुम देखोगे क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कॉम्यूटेटिव। आई होप आप लोगों को एग्जांपल समझ आ गई बेटा मैं क्या समझाना चाह रहा था। और एक चीज लिख ले, एसोसिएटिव लॉ। मतलब जैसे तुझे बोल दिया जाए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इज दिस इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर? ये बेटा स्टेटमेंट सही है या गलत है, सोच के बताना। सारे बच्चे दिमाग दिमाग का घोड़ा दौड़ा दो। यस यस कुणाल, बिल्कुल सही है बच्चे, बिल्कुल सही है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, दैट इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। बिल्कुल, बस तुझे मतलब समझ आ गया, अब लगा देना हर जगह। करेक्ट है सर, करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। तो बेटा ये अपन क्या बोलेंगे कि सर एडिशन लॉ इज कॉम्यूटेटिव एंड ऑल्सो एसोसिएटिव, राइट? अच्छा एक और एग्जांपल दे रहा हूं, लिख लेना, दिस इज एसोसिएटिव टू। क्या ये कहना सही क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी? क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? ना 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 ना। यस 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 यस, दिस इज नॉट करेक्ट। तुम्हें पता है डायरेक्शन का खेल हो जाता है, डायरेक्शन घूम जाएंगी सर सारी। ए के साथ बाद में पहले बी और सी का क्रॉस किया आपने, फिर उसको ए के साथ क्रॉस किया। तो याद रखना बेटा, ये एक्चुअल में स्टेटमेंट ये दी जाती है आपको कि लॉ ऑफ एडिशन इज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव इन नेचर, राइट? वो क्यों बोलते हैं आप समझ जाओगे। अब कोई भी लॉ हो, डॉट प्रोडक्ट हो, क्रॉस प्रोडक्ट हो, आप लोग हर बार सोच के ऐसे लिख के सोच लेना, ठीक है? कि जब कॉम्यूटेटिव बोलेंगे, एसोसिएटिव बोलेंगे, मुझे क्या समझ में आना चाहिए तेरे सामने, राइट? Sir, I have a doubt how to add three vectors when their magnitude and angles between them are given. Please do explain. हाँ, okay, I'll do that. नमन करके देख नमन। A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो सर कम्यूटेटिव है? यस। उसमें डायरेक्शन थोड़ा ना होती है बच्चे, मैग्नीट्यूड होता है, ए बी कॉस थीटा। ये लो, जल्दी से नोट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मैं और बातें बताता हूँ खास खास।
ओके, अच्छा देव का एक डाउट आया था, मैं वो देखता हूँ। देव कह रहा है कि सर 3 वेक्टर हैं सर, मुझे एंगल दे रखे हैं। इधर सुनना मेरी बात, सुनना सारे बच्चे सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ना यार एक्चुअल में देखो क्वेश्चंस ना ऐसे बड़े दिखेंगे, मैं अभी शीट भी आपको खोल के दिखाऊंगा। अगर आपने खोल लिया ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खोली तो कृपया खोल सकते हो, आप अपनी खुद की समझो उसको। इधर देखो, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि यार मेरे पास 3 वेक्टर हैं, सर ये रहा, सर ये रहा, और किधर ले, मान ले ये ले, सर ये 3 वेक्टर है सर, क्या करना है सर इनका, सर मुझे एंगल दे दिए इनके बीच के। अच्छा, मान ले तुझे बोल दिया गया कि यार कुछ भी राइट, कि ये एंगल है कुछ 37 डिग्री, ये एंगल है 53 डिग्री। अच्छा, और ये मुझे दे दिया गया सर 60 डिग्री। अब बच्चे कहते हैं सर करूं तो करूं क्या, इनको एडिशन करना है। यार देख बच्चे, तुझे ना इनका मैग्नीट्यूड भी दिया जाएगा, ये मान ले 20 न्यूटन है, ये मान ले 10 न्यूटन है, ये मान ले 5 न्यूटन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी क्लास में किए भी हैं। सर 2 मेथड है, 2 मेथड। सर कैसे, सर मैं या तो इन दोनों का एडिशन कर सकता हूं, कैसे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, याद है। बट मैं हमेशा तुम लोगों को एक बात बोलूंगा, जब भी 3 वेक्टर आ जाए या 4 वेक्टर दिख जाए, बेटा वो मेथड में मत घुसो, बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों सर, क्यों ना घुसे सर, क्यों कंफ्यूज होंगे हम, मैं बताता हूं। तू करेगा क्या, तो दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेगा, तेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया, आ गया। फिर मैं तुझे बोलूंगा कि थर्ड वाले के साथ एंगल निकाल के बता, फिर आपके लिए काम भारी हो जाएगा। क्यों, बेटा कहीं ना कहीं देखो बीच में लाया कर रहा होगा, इधर इधर को आएगा तुम्हारा रिजल्टेंट, मैं अभी बता देता हूँ, इधर को आएगा, इधर को, ऐसा। सर ये एंगल मेरे पास बहुत भारी बन जाएगा, अगर भारी एंगल बन गया ना बच्चे, फिर तुझे एंगल तीसरे वाले के साथ इसका क्या बनेगा निकालना तेरे लिए भारी काम है। तो मैं करूं तो करूं क्या। बच्चे देख, एक चीज सीखिए तूने, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, व्हाट, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट तोड़ने। हाँ सर, क्या ऐसे कंपोनेंट तोड़ दूंगा, 10 cos 37 डिग्री, यस। इधर को आएगा 10 sin 37 डिग्री, यस। इधर को एक और आएगा ये 20 वाले का, कितना, 20 sin 60 डिग्री, यस। इधर को आएगा 20 cos 60 डिग्री, यस। इधर को आएगा 5 sin 53 डिग्री, यस। इधर को आएगा 5 cos 53 डिग्री। बच्चे एक बात बता, क्या अब तुझे पता चल गया कि एक्स और वाई के अलोंग इनके क्या कहानी है। यस सर, तो बेटा कुछ नहीं है, इनको ऐड कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको माइनस कर दो, क्या कर लोगे, तेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, खत्म बात, खत्म बात। क्वेश्चन किए थे देव अपन ने ऐसे, थोड़ा सा चेक करना, चेक करना, जल्दी बोल, समझ आई बात। 3 या 4 वेक्टर जब भी होंगे याद रखना बच्चे। यस सर समझ गया, यस कंपोनेंट्स तोड़ देंगे, कंपोनेंट्स तोड़ देंगे, यस 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 यस। ओके आओ, आज मैं शीट में से तुम लोगों को बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, उनको मैं डिस्कस करूंगा। तुम लोगों ने अगर शीट कर रखी है, डाउट्स हैं अभी साथ के साथ क्लियर करते चलना, राइट। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बेटा एंटर कर लो। कोई भी टॉपिक अगर आपको अभी भी लगता है, स्टार्टिंग से मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, कोई भी टॉपिक आपको लगे कि सर ये टॉपिक में मुझे थोड़ा सा आप दोबारा एक्सप्लेन कर दो, ये स्टेटमेंट मुझे दोबारा एक्सप्लेन कर दो, बिंदास होके पूछ लो, ठीक है। मन में नहीं रखना कि यार सबको आता है मुझे कैसे नहीं आ सकता, दिल पे मत लेना भाई साहब, दिल पे मत लेना, राइट। ओके, स्टार्टिंग देखो अपन ने कहां से की थी, डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स, यस। फिर सर रिप्रेजेंटेशन सीखी थी, पहली बार पता चला था कि एरो के साथ रिप्रेजेंट होता है, यस। फिर आपने बताया था कि कैसे इनको क्वेश्चंस में लिखेंगे ऊपर एरो बना के, यस। फिर सर आपने कुछ एंगल वेंगल भी बनाए थे, याद है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, राइट। फिर ये सीखा था किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन देना। उसके बाद सर फिर आपने कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर सिखाए थे, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर। फिर आपने बताया था इक्वल वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स काफी ज्यादा यूज होंगे, मैंने ये आपको पहले भी बताया था और आप देख भी रहे होंगे, राइट। उसके बाद फिर अपन ने 2 रूल्स सीखे थे, रूल्स क्या क्या थे सर, रूल्स थे कि जो दोनों वेक्टर्स होंगे उनके बीच का एंगल कैसे बताऊंगा, सर दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन कर दूंगा और छोटे वाले एंगल को कंसीडर करूंगा,
और बड़े वाले को निग्लेक्ट कर दूंगा, राइट। फिर अपन ने एक और सीखा था कि सर कोई भी वेक्टर को शिफ्ट कर दिया जाता है, आप पकड़ो आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पे भी ले जाओ, बट आपने एक बात बोली थी सर कि उसकी ओरिएंटेशन कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी ओरिएंटेशन हमेशा सेम रहनी चाहिए। फिर सर अपन ने क्या पढ़ा, एडिशन लॉ। एडिशन लॉ में सर अपन ने पहले ग्राफिकली सीखा कि कैसे ड्रॉ करना सीखा, फिर उसके बाद अपन एनालिटिकल पे आए। ड्रॉ करने में भी सर तीन तरह के सर अपने पास वो आए थे, लॉ आए थे। पहले को बोला आपने ट्राइंगल लॉ, दूसरे को बोला पैरेललोग्राम लॉ, तीसरे को बोला पॉलीगन लॉ। ट्राइंगल लॉ में आपने क्या बोला था कि सर मैं हेड टू टेल ज्वाइन करूंगा दो वेक्टर्स को, तीसरा पहले की टेल से लेके दूसरे की हेड पे जाके मिलेगा, वो जो वेक्टर होगा वही तुम्हारा रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी। फिर सर पैरेललोग्राम में आपने सीधा सीधा बताया था कि पैरेललोग्राम कुछ खास नहीं है, दो वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करो, उनके ऑपोजिट साइड्स बना दो, पैरेललोग्राम फॉर्म होके सामने आ जाएगा, उनके बीच वाले जो एंगल है उसको काटती हुई जो डायगोनल जाएगी वो वाली डायगोनल हो जाएगी तुम्हारी ए प्लस बी वेक्टर, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। पैरेललोग्राम के बाद फिर अपन ने सीखा था एक बेटा पॉलीगन लॉ। वहां पे आपको सिखाया गया था कि अगर कभी एक पॉलीगन हो तुम्हारे पास आधा अधूरा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ए बी सी डी ई एफ, अगर इतने सारे वेक्टर्स मिलके सर एक आधा अधूरा सा पॉलीगन बना रखे हों, तो ये लास्ट वाली साइड जो होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। एंड ये रिजल्टेंट बेसिकली इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ये बताया था तुम्हें पॉलीगन लॉ ने बच्चे। फिर अपन ने सीखा था एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, सीधा सीधा याद करवाऊंगा कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना पहली बार तूने यहाँ पे सीखा। अगर मुझे दो वेक्टर दे रखे हैं, उनका मैग्नीट्यूड पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो सर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। कौन सा एंगल, जब दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन किया हो और छोटा वाला एंगल जो मैंने लिया है वो वाला एंगल थीटा होगा, तो सर मेरे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। और अगर मुझे सर कभी भी एंगल निकालना पड़ गया रिजल्टेंट का ए के साथ या बी के साथ, अगर मैंने बोला कि ए के साथ एंगल रिजल्टेंट जो बना रहा है वो अल्फा है, तो सर मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि tan अल्फा विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और अगर बीटा इज द एंगल बिटवीन द बी वेक्टर एंड द रिजल्टेंट, देन आई कैन से tan बीटा इज ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ये तीन फॉर्मूला से जो एनालिटिकल मेथड में मैंने सीखे, और ये वाला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अपने टिप्स पे होना चाहिए भाई साहब। रात को 4 बजे भी कोई पूछे तो बता देना खटके कि उसको ए प्लस बी क्या होता है। फिर अपन ने सीखा था स्पेशल केसेस के बारे में। स्पेशल केसेस की अगर बात करोगे, एंगल जब जीरो होगा, एंगल जीरो का मतलब सर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी। जब भी दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी तो भाई साहब याद रखना सीधा सीधा ऐड कर देंगे। क्या सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा नहीं करूंगा? करेगा बच्चे, बट वहां पे क्योंकि तेरे पास cos 0 1 हो जाएगा, तो सीधा सीधा तू लिख सकता है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी, बस खत्म बात। जब 180 डिग्री एंगल होगा तो सर दोनों का ऑपोजिट एंगल, तो सर मैं कह सकता हूं कि ऑपोजिट जो वेक्टर्स होंगे उनको डायरेक्टली मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दैट इज ए माइनस बी कर दूंगा। 90 डिग्री पाइथागोरस बन जाता है सर, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर सर आपने एक स्पेशल केस भी बताया था जो आपने बोला था आगे आने वाले समय में यूज होगा, जो क्या कहता है कि बच्चे अगर तेरे पास दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री और मैग्नीट्यूड सेम है, तो याद रखना जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड भी दोनों वेक्टर्स के जैसा ही आएगा। और वो रिजल्टेंट दोनों के वेक्टर्स के साथ एंगल कितना बनाएगा सर? वो दोनों के साथ एंगल बनाएगा सेम, दैट इज 60 डिग्री और 60 डिग्री। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, सभी को याद होना चाहिए कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स होते हैं कभी भी, मान लो ए और बी, बच्चे याद रखना जो वेक्टर बड़ा होगा, यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम बना के खुद से चेक करना कि सर जो मेरे पास वेक्टर बड़ा होगा उसकी तरफ को ज्यादा झुका होगा रिजल्टेंट। सर मतलब ये जो अल्फा है और अगर ये बीटा है, याद रखो कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो बच्चे जो एंगल बन रहा होगा रिजल्टेंट के साथ ए का अल्फा, वो हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू बीटा। आई होप आपको ये पॉइंट याद होगा, मैंने कहीं ना कहीं पहले भी आपको बताया था, राइट। उसके अलावा अगर तुम बात फिर आगे करो बेटा सब्ट्रैक्शन की, सर सब्ट्रैक्शन में कुछ नया था ही नहीं, आपने सिर्फ क्या बोला कि अगर दो का एडिशन करना है, अब दोनों का एडिशन की जगह मैं क्या कर दूंगा, एक को घुमा दूंगा, एक को घुमाया तो वो नेगेटिव वेक्टर बन गया, अब उनका बेसिकली एडिशन कर दूंगा।
तो सर यहाँ पे जैसे आपने बी को घुमा के क्या किया, ए माइनस बी किया, और मेरे पास जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। आई होप आपको ये बात याद होगी। देन फिर अपन ने बेटा कुछ एग्जांपल्स लिए थे, एग्जांपल्स के साथ साथ फिर तुम लोगों को एक चीज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू, कि रेंज नाम की एक चीज होती है। सर रेंज का मतलब कि कोई भी वेक्टर होंगे दो, उनका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, a माइनस बी, मतलब दोनों का सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ बच्चे, मान ले तेरे पास दो वेक्टर है, लेट्स अज्यूम 5 एंड 7, तो 5 और 7 का मिनिमम जो रिजल्ट आ सकता है वो कितना आ सकता है, 7 माइनस 5 दैट इज 2, और मैक्सिमम जो आ सकता है वो कितना आ सकता है सर, 5 प्लस 7 दैट इज योर 12। तो 2 और 12 के बीच में लाई करेगी तुम्हारी रिजल्टेंट, ना तो 2 से छोटा हो सकता है, ना ही सर 12 से ज्यादा हो सकता है। आई होप आपको ये रेंज वाली बात याद होगी। और मैक्सिमम कब होता है सर, सर जब दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, या फिर आप टेक्निकली बोलो कि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी। और मिनिमम कब होता है, जब सर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, या फिर मैं बोलूं उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। उसके बाद बच्चे अपन ने फिर कुछ पढ़ा था यूनिट वेक्टर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग अभी समझ चुके होंगे। यूनिट वेक्टर क्या था सर, आपने बोला किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक मैग्नीट्यूड रख देंगे, उसके साथ डायरेक्शन चिपका दूंगा। अब मैं अगर वो डायरेक्शन निकालना चाहता हूं, जैसे कि ए कैप, तो ए कैप को निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। अगर एक वेक्टर में से उसका मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया, बचेगा क्या सर, उसका डायरेक्शन बचेगा। कैसे करते हैं ये तुमने आगे जाके सीखा था। फिर अपन ने तुम लोगों को यहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन को आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई के अलॉन्ग जे कैप से, जेड के अलॉन्ग के कैप से। फिर तुम लोगों ने सीखा कि सर आगे आने वाले समय में वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप, जिसका मतलब क्या था कि आई के अलॉन्ग भी 2 है, जे के अलॉन्ग भी 2 है। तो सर एक्चुअल में वेक्टर कौन सा होता था, ये वाला बीच वाला। अब ये जो सर रिजल्टेंट कैसे निकालता था सर, आपने बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। ये अपन ने नेक्स्ट स्लाइड में किया भी हुआ है बच्चे, जहां पे अपन ने सीखा था कि कैसे मेरे पास अगर दो वेक्टर्स दिए गए हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करके अंडर रूट में डाल दूंगा, और एंगल निकालने के लिए अगर मुझे सर एक्स एक्सिस के साथ निकालना है तो आगे सामने रहेगा tan अल्फा विल बी y अपॉन एक्स और tan बीटा विल बी x अपॉन y। आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें बहुत अच्छे से याद होंगी। उसके बाद ये 3D में जब पहली बार अपन एंटर किए सर, यहाँ से मेरे पास x y और z की कहानियां खुली थी। याद करो, अपन ने अलग अलग कोऑर्डिनेट्स देख के कमरे को एक बार रिलेट किया था कि कमरे के कैसे कैसे एक्सिस बनेंगी, कैसे कैसे डायगोनल्स बनेंगी, और कोऑर्डिनेट पहली बार सीखा था यहाँ पे। और यहाँ से मुझे समझ आया था कि सर ये जो आपका वेक्टर बनाया हुआ है आपने ए से लेके आर तक, ए आर का जो रिजल्ट आएगा, या फिर मैं सीधा सीधा अगर तुझे बोलूं कि मेरे पास कोई वेक्टर है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, मतलब कि सर उसके कोऑर्डिनेट्स को स्क्वायर करके अंडर रूट में डाल दूंगा। आई होप बेटा ये सारी बातें याद है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स थी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत इजी था सर। सर सीधा सीधा अगर आपने बोला आई जे में दिया गया है आई जे के में, ऐड करना है आई को आई वाले से, सब्ट्रैक्ट करना है आई को आई वाले से, जे को जे वाले से, के को के वाले से। बहुत सिंपल बात थी, इसमें कुछ खास बताने लायक नहीं था। मल्टीप्लीकेशन किसका, सर अगर एक कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया गया, मुझे एक वेक्टर दे दिया गया, उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो सारे आई के साथ, जे के साथ और के साथ, सबके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मेरा वेक्टर क्या हो जाएगा, डबल साइज का हो जाएगा, राइट। उसके बाद बेटा अपन ने रेजोल्यूशन सीखा। सर अगर मुझे एक वेक्टर दिया गया, अब उसको मुझे 2 में तोड़ना है, तो मैं बोलूंगा दिस इज रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। सर जैसे कि यहाँ पे मुझे दिया क्या गया, एफ दिया गया, अब एफ के 2 कंपोनेंट तोड़े गए थे सर, याद आया मुझे, एक को बोला गया था एफ कॉस थीटा, एक को बोला गया था साइन थीटा। फिर मैंने कैसे सीखा था, मैंने बोला था जिसके साथ एंगल टच कर रहा है वो वाला कौन सा होगा, सर वो एफ कॉस थीटा होगा, और जो सर परपेंडिकुलर होगा वो एफ साइन थीटा होगा। याद करो बच्चे, फिर इसके ऊपर अपन ने बहुत सारी एग्जांपल्स ली थी, तुम लोगों को अलग अलग कंपोनेंट तोड़ने सिखाए थे। एक बार मेक श्योर कर लेना कि सारे बच्चे ये एग्जांपल्स को गो थ्रू कर ले। उसके बाद इसकी ही कुछ अपन ने अलग अलग कहानियां देखी थी, आने वाले समय में कैसे कैसे किस किस चीज के कंपोनेंट टूटेंगे। बट ओवरऑल सर मुझे इतना समझ आ गया था कि जो मुझे एंगल दिया गया है, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हो जाएगा कॉस, परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा साइन। आई होप आपको ये सारी कहानियां याद है।
उसके बाद ये कुछ अपन ने पढ़ा था बेटे, जहां पे अलग अलग तुम लोगों को मैंने डायरेक्शन दी थी, डायरेक्शन भी तीन तीन दे दी थी, राइट। तो फिर अगर तीन डायरेक्शन दे दी थी तो कैसे सर ये लास्ट वाला जैसे साउथ वेस्ट दे दिया था, साउथ वेस्ट के कंपोनेंट करके मैंने एनालाइज किया था और मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऐसी केसेस में 0 आया था। एक बार दोबारा से ऐसे क्वेश्चंस को एनालाइज कर लेना आगे बढ़ने से पहले। यहाँ पे देव अपन ने पढ़ा था कि कैसे सर अगर मेरे पास दो वेक्टर्स आ गए, अब मुझे ऐसे दे दिए गए, कैसे उनके कंपोनेंट करके मैं उनको आई और जे की फॉर्म में लिख लूंगा और उनका मैग्नीट्यूड निकाल के लास्ट में रख दूंगा सिंपल वे में कि आई वाले को आई से ऐड, जे वाले को जे से ऐड करके, राइट। मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आता था। देन उसके बाद बेटा यहाँ पे देखो वही चीज अपन ने दोबारा से की थी, तीन तीन वेक्टर्स के कंपोनेंट तोड़े थे, तोड़ने के बाद उनको आई जे कैप में लिखा, ये देख F1 को लिखा, F2 को लिखा, F3 को लिखा, फिर सीधा सीधा ऐड कर दिया सर, आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्टेंट आ गया तीनों का मिला के। और अगर मुझे कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा तो अंडर रूट ऑफ सर जो रिजल्टेंट का 12 का स्क्वायर और 34 का स्क्वायर कर दूंगा और मेरे पास ये रिजल्ट आएंगे, राइट। आई होप आपको अब थोड़ा थोड़ा फ्रेश हो रहा होगा। उसके बाद बेटा फिर अपन ने ये कुछ डायरेक्शन वायरेक्शन निकालनी सीखी थी, कुछ एग्जांपल्स लिए थे अगर आपको याद हो कि सर डायरेक्शन मुझे बोल दिया जाए किसी भी वेक्टर की निकालनी है तो मैं कुछ नहीं उस वेक्टर के साथ उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दूंगा, डायरेक्शन आ जाएगी। एंटी पैरेलल वेक्टर बोल दिया गया तो सर नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा डायरेक्शन के सामने, क्यों? क्योंकि वो तो उसके अलोंग वाली डायरेक्शन है। नेगेटिव की डायरेक्शन कौन सी होती है? ऑपोजिट वाली। और ऑपोजिट बनाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है? एक नेगेटिव साइन, तेरा काम खत्म, राइट। उसके बाद बच्चे फिर अपन ने क्या सीखा था, यही कुछ काफी सारे एग्जांपल्स लिए थे आई गेस यहाँ पे आने के बाद। फिर अपन ने ये रिलेटिव मोशन में भी कुछ थोड़ा बहुत आपको सिखाया गया था कि सर कैसे रिलेटिव वेलोसिटी का भी कंसेप्ट होता है और वहां पे भी वेक्टर की कहानी होती है। कैसे सर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर मेरे कोई भी सामने आमने सामने से दो चीजें आती हैं, क्योंकि सर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है यार, इस वजह से वो ऐड हो जाती हैं। अब तुम कहोगे सर ऑपोजिट वाली तो सर सब्ट्रैक्ट होती थी, बट बच्चे याद करना कैसे लिखते थे सर, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और जिसकी वजह से अगर मान लो कि ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है तो दोनों के दोनों ऐड हो जाते हैं। और सर ये तो मैं प्रैक्टिकली भी जानता हूं कि अगर मैं किसी चीज को ओवरटेक कर रहा हूं और आगे से गाड़ी आ रही है तो मुझे लगता है वो गाड़ी बहुत ज्यादा तेज है, क्यों? क्योंकि तुम दोनों की स्पीड ऐड होते जा रही है, तू भी आगे बढ़ रहा है, वो गाड़ी भी तेरी तरफ बढ़ रही है। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हो तो सर क्या होता है, सर दोनों का साइन सेम होता है और स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। ये चीज को दिमाग में रखना, आगे रिलेटिव मोशन में दोबारा से मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा। फिर अपन ने बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सीखा था। सर कुछ नहीं था, ये भी बहुत हल्की फुल्की बात थी। सर आपने बोला था कि मेरे पास दो वेक्टर अगर पोजीशन वेक्टर दे दिए गए R1 और R2 और मुझे बोला गया कि R2 इज द फाइनल पोजीशन, R1 इज द इनिशियल पोजीशन, तो सर कैसे निकालना था? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। और सर माइनस करना कोई बड़ी बात है ही नहीं, डायरेक्ट मुझे माइनस करना आता है। और अगर मुझे पूछ लिया जाता कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, सर मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट का अंडर रूट करके तीनों जो कोऑर्डिनेट से स्क्वायर कर दूंगा, काम खत्म। मैं रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड भी बता सकता हूँ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बता सकता हूँ। जरूरी नहीं है हमेशा तुझे फाइनल और इनिशियल पोजीशन दे दी जाए, हो सकता है कभी कभी तुझे सर क्या किया जाए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दिया जाए और इनिशियल वेक्टर दे दिया जाए पोजीशन। फिर क्या करूंगा? फिर सर फाइनल निकालने को बोल देंगे, घुमाना आता है ना, सीधा दिमाग में क्या रखूंगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। अब ऊपर नीचे नीचे इधर उधर जैसे करना है करते रहना उस चीज को, राइट। उसके बाद फिर बेटा अपन आए थे मल्टीप्लीकेशन में डॉट प्रोडक्ट। सीधा सीधा बताऊंगा मैं, डॉट में दो चीजें सीखी सर। अगर मेरे पास सीधा मैग्नीट्यूड और एंगल दिया गया है तो ये रहा फॉर्मूला कि ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। पर सबसे खास बात जो आपने बताई थी वो ये कि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, माने तो सर ये कभी भी डायरेक्शन नहीं रखता। और डायरेक्शन नहीं रखता का मतलब क्या है? सिर्फ एक नंबर बचेगा बच्चे लास्ट में। तो सर ये तो हो गया जब मैग्नीट्यूड और एंगल दिया हो, बट अगर मान लो वेक्टोरियल फॉर्म में दिया हो जैसे ये दोनों को दिया हुआ है तो क्या करते थे? तो कुछ नहीं सर, फिर अपन डायरेक्टली क्या करते थे, x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2, जो मेरे पास बचता था वो रिजल्ट हो जाता था। खास बात क्या थी, ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना, मैंने पहले ही बताया क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि जब भी तुम्हारे पास बेटा कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे मतलब उनके बीच का एंगल 90 होगा, तो cos 90 0 होगा
cos 90 0 हुआ तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 रहेगा, दो वेक्टर्स जो हमेशा परपेंडिकुलर है। ये छोटी छोटी बातें थी जो अपन ने बेटा की थी। उसके बाद फिर अपन ने बेटा बात की थी कि अगर मुझे एंगल निकालना पड़ जाए तो सर मैंने उसी को घुमा दिया था। कैसे सर? मैंने लिख दिया कि cos थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट a डॉट बी अपॉन a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। सर ये मुझे निकालना आता था। यहाँ पे आने के बाद फिर अपन ने काफी सारे क्वेश्चन किए थे। मेक श्योर टू गो थ्रू ईच वन ऑफ दैट। उसके बाद ये जो एंगल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ निकालते थे, सर आपने सीधा बोला अगर मुझे एक्स एक्सिस के साथ निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन पूरा मैग्नीट्यूड, वाई के साथ निकालना है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन पूरा मैग्नीट्यूड, सर जेड के साथ जेड का मैग्नीट्यूड अपॉन पूरा मैग्नीट्यूड, राइट। तो सिंपल सी कहानियां हैं, ये टिप्स में होनी चाहिए भाई साहब। अगर तुम्हारे फॉर्मूले क्लियर है तो क्वेश्चन नहीं अटकेगा फॉर श्योर। लास्ट में बेटा फिर अपन ने एग्जांपल्स ली थी, फिर लास्ट क्रॉस प्रोडक्ट आया था। क्रॉस प्रोडक्ट, अच्छा प्रोजेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कंफ्यूज होते हैं कई बच्चे। देखो अभी तक तुम लोगों ने इससे पहले क्या सीखा था? कंपोनेंट। सर ये होता है कंपोनेंट, एक एक्स पे आ जाएगा एक वाई पे आ जाएगा। बच्चे ये जो तो कंपोनेंट निकालता है ये क्या होते हैं? सर ये कंपोनेंट, एक तो ये देखो मैं एफ एक्स बोल देता था, इसको एफ वाई बोलता था। दिस इज नथिंग बट, देख ऐसे भी बोल सकता है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन एक्स एक्सिस। बस ये प्रोजेक्शन ही तो है। और ये एफ वाई क्या है? दिस इज प्रोजेक्शन एट वाई एक्सिस। बट सर यहाँ पे अपन ने क्या खेल खेला था बेटा? यहाँ पे खेल ये था कि तुझे एक्स और वाई के अलॉन्ग नहीं प्रोजेक्शन निकालनी थी, एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के साथ। अगर मुझे बोला गया कि ए की प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर निकालनी है तो सर मैं क्या करता था? मैं बोलता क्या था बच्चे? ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप। ये फॉर्मूला बस याद रखो। अब बी कैप तुझे निकालना आता है, डॉट प्रोडक्ट तुझे करना आता है। और अगर उल्टा हो सर कि सर बी ऑन ए, तो बच्चे वो भी देख यहाँ पे नीचे लिखा ही हुआ है गैस कि बी वेक्टर डॉट ए कैप इंटू ए कैप। ये बात थी अपन ने जो लास्ट सीखी थी एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट में, राइट। सारे बच्चे इस चीज को अच्छे से एनालाइज करके रखना। उसके बाद आया था क्रॉस प्रोडक्ट। सर अगर मुझे मैग्नीट्यूड दे रखा हो और सर मुझे एंगल दे रखा हो, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ये था बेटा तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। एन कैप क्या था? सर वो वाली डायरेक्शन जो मैं कहां से निकालता था? राइट हैंड थंब रूल से। सर आप क्या कहते थे? पहले वाले के अलॉन्ग उंगलियां जाएंगी, दूसरे वाले की तरफ घूम जाएंगी, अंगूठा डायरेक्ट करेगा तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ, राइट। फिर ये बेटा जो अपन ने शॉर्टकट मेथड सीखा था, इसको याद रखना, आई जे के खेल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, राइट। फिर अपन ने सीखा था कि सर अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो सर कुछ नहीं है, फिर आपने कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स वाला मेथड सिखाया था कि i माइनस जे। याद रखना कई बच्चे गलती करेंगे टेस्ट में भी, माइनस जे नहीं लेंगे, सीधा जे ले लेंगे। अगर आपने जे ले लिया बेटा गलती कर दोगे। तो याद रखो कि सर आई जे माइनस जे और के पहली रो में, फिर दूसरी रो में सर जो पहले वाला है, यहाँ पे कौन था पहले वाला? ए, और फिर थर्ड जो बाद वाला है बी। सर कोऑर्डिनेट्स रखने के बाद सर इसको पकड़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दिस माइनस दिस, इसको पकड़ा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इसको पकड़ा सर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, राइट। तो सर ये आपने कुछ एक मेथड सिखाया था जो कल परसों की क्लास में अपना डिस्कस हुआ था, कल की क्लास में। और अपन ने सीखा था यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट को। क्रॉस प्रोडक्ट के आपने दो फायदे और बताए थे, क्या? कि सर जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा वो मुझे क्या देगा? वो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया देगा। और अगर मैं उसको हाफ कर दूंगा तो मुझे क्या देगा? वो ट्राइंगल का एरिया देगा। बट याद रखना ए और बी वेक्टर क्या थे? जब एडजेसेंट साइड्स होंगे किसकी? पैरेललोग्राम या फिर ट्राइंगल की। आई होप बेटा ये सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर है। फिर अपन ने आज डिस्कस किया था तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मुझे एक एक करके डाउट्स बताओ, मैं आप लोगों के डाउट्स दोबारा से ले लूंगा। आई होप रिवाइज आप लोगों का हो गया होगा, दिमाग में सब घूम गया होगा। अब मेरी तरफ से एक होमवर्क सुन लो सारे बच्चे। होमवर्क 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 लिखो। होमवर्क क्या है? आप लोगों को एग्जैक्ट 2 to 3 पेजेस यूज करने हैं। 2 to 3 पेजेस, 2 से 3 पेज के अंदर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वेक्टर्स के शॉर्ट नोट्स। जो जो पॉइंट्स मैंने अभी बोले हैं ना, सारे सारे पूरा डिटेल में लिखना नहीं है, सिर्फ क्या क्या सीखा है उसमें, क्या क्या मेथड थे, राइट। और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो सारे बच्चे।
जब भी चैप्टर खत्म होगा अपन लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशन जो एक चैप्टर था वहां पे ज्यादा मतलब वो नहीं होता, कुछ ड्रॉ वो नहीं लिखने वाला नहीं होता, तुम लोग को याद करने वाला नहीं होता। अब से जो भी अपन चैप्टर खत्म करेंगे उसके शॉर्ट नोट्स मैं तुम लोगों को बनाने के लिए बोलूंगा, आप लोगों को मुझे टाइम टू टाइम सेंड करते रहना है। ओके एक सेकेंड, मैं आप लोगों के रेजोल्यूशन में एक सेकंड नमन दोबारा डिस्कस कर दूंगा, एक सेकेंड। शॉर्ट रिवीजन लेकर इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। बना लिए सर, 4 पेजेस लगे, बढ़िया, बस बहुत बढ़िया। जिस बच्चे को ये आदत लग गई ना शॉर्ट नोट्स वाली, भाई साहब देखो टेस्ट कल को तुम लोग करते 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 बहुत चैप्टर्स हो जाएंगे। एक दिन आएगा जब 10 चैप्टर 11th के बाद 10 हो गए, फिजिक्स के 10 हो गए सर, मैथ्स के 10 हो गए, केमिस्ट्री के। क्या हर टेस्ट के बाद तुम लोगों के पास इतना टाइम होगा कि मैं पूरे नोट्स को देख लूं? ना, उस टाइम कौन काम आएगा? शॉर्ट नोट। सर फॉर्मूला में ही 3 पेज लग गए, बिल्कुल। अब उसमें क्या है, तुम लोगों को ना सीधा सीधा ऐसे दिखता रहेगा, और ट्राई किया करो जो चीजें तुम्हें लगती है ना आगे आने वाले टाइम में भी कि सर ये चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है और बट मैं बार बार इसको मिस आउट कर रहा हूँ या फॉर्मूला में मिस आउट कर रहा हूँ, अपने स्टडी टेबल के सामने लिख के लगा लो। राइट, वो नोट्स आते हैं जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, स्टिकी नोट्स, वो चिपका के रख लो। जब हो गया कि सर अब बहुत मैंने इसको देख लिया, मेरे दिमाग में बैठ चुका है, उठा के बाहर करो। नोटबुक में बना लो, नोटबुक में बना लो, बिल्कुल नोटबुक में बनाना है, नोटबुक में बना लो। अगर आपको वैसे A4 पेजेस पे बनाना है वहां पे बना लो, जहां पे आप संभाल के रखोगे वो इंपॉर्टेंट है। सर एक बार प्लीज सारे पेज हम लोग देख लें। कौन से पेज देखने हैं? ये वाले लेक्चर्स वाले? मैं आपको सेंड ही कर दूंगा, मैं सेंड कर दूंगा। ये अगर मेरे से फाइल सेंड हुई तो आई विल सेंड इट टू यू, या वीडियो डालूंगा आज, वीडियो पे चेक कर लेना पॉज कर करके। प्लीज गिव क्वेश्चन। यस 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 यस। पीडीएफ सृष्टि में चेक कर लूंगा यार, इसका पता नहीं मुझे। वन नोट एक सॉफ्टवेयर है, इसमें पीडीएफ बन जाएगी। यस, ट्राई करूंगा, मैं ट्राई करूंगा। राइट, ओके एक सेकेंड, इधर आओ। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। सारे बच्चे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 अभी के अभी हाथ चलाओ, अगर किसी ने नहीं देखा था। जिसने कर रखा है बहुत बढ़िया, जिसने नहीं देखा था अभी के अभी हाथ चलाओ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, वेरी गुड फास्ट। मुझे हाथ चलते नजर आना चाहिए सबका। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? सोच समझ परख। क्वेश्चन नंबर 13, गुड क्वेश्चन। जल्दी मुझे रिजल्ट आंसर दो। देखो अब तब ताबड़ तोड़ हो चुके तुम लोग। अब क्वेश्चन जहां पे दिखे, जो किताब दिखे, वेक्टर्स के उठाओ, चेक करो कि तुम्हारी लिमिट क्या है। पूरे जहां मर्जी, जो मर्जी इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठाना है वो उठाओ, जो बंसल का पहले है वो लगाओ, फिर तुम लोग करते जाना जो बुक हाथ में आए। HC वर्मा वगैरह जिनके पास है आ गई है, लगा दो। डाउट्स होंगे घबराना मत, मुझे भेज देना। ओके, और आंसर आना स्टार्ट हो गए। आई सी टू इट। करना क्या है सर? सर यहाँ पे ना मुझे 2 वेक्टर दे रखे हैं सर। सर बोला गया है 3, सॉरी, बोला गया है कि A माइनस बी और C के बीच का एंगल बता दो। बेटा A माइनस बी क्या हो जाएगा सर? ये तो डायरेक्ट वो करना है, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। कर दो सर, 2 माइनस 3 कितना? -i कैप।
3 माइनस ऑफ -2, सर ये तो 5 हो जाएगा ना, माइनस ऑफ -2 तो प्लस हो जाएगा, 5 जे कैप, -1 माइनस ऑफ -2 प्लस के कैप। बच्चे जल्दी बताइए, ये समझ आया सबको? इसमें a माइनस बी में तो कोई गड़बड़ नहीं है, ये आ गया a माइनस बी वेक्टर, खत्म। अब c वेक्टर क्या है सर? ये तो आपने पता नहीं क्या पी आई कैप प्लस पी जे कैप ऐसे दे रखा है सर, इसमें पी वी कैसे दे दिया सर? इतना घबराने की कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, तुझे मेथड आना चाहिए क्या सर? इधर देखो सर, मुझे एक बात याद है, कॉस थीटा इज इक्वल टू सर एक a डॉट बी, इधर देखना, a डॉट बी, दोनों वेक्टर्स जिनका मुझे जिनके बीच में एंगल चाहिए। अब यहाँ पे a और b कौन है? ये तुम्हारा मान लो a है और ये तुम्हारा b है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूं? कर दे बच्चे, क्या आएगा देखना, -1 इंटू पी माइनस पी, +5 इंटू पी प्लस 5p, +1 इंटू +2p +2p। ये समझ आया डॉट प्रोडक्ट कैसे किया मैंने, इसका और इसका? गुड। अपॉन मैग्नीट्यूड, इसका क्या आएगा सर मैग्नीट्यूड? √1 + 25 + 1, कैसे लिख दिए समझ गए? -1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, कितना आएगा? √27। तो लिख दो सर √27। इसका मैग्नीट्यूड सर कैसे निकालूं? बेटा क्यों डर रहा है? क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या? p² + p² + 4p², खत्म। क्या आया सर? ये तो देखो मेरे पास आ जाएगा √6p²। तो सर 6 अंदर रहने देते हैं, p बाहर निकाल लो, तो क्या आएगा? √6p बाहर आया। सर ऊपर क्या हो रही है कहानी देखना, सर ये ऊपर बन जाएगा 7 - 1, तो ये तो सर 6p बन गया, 6p अपॉन √27 √6 इंटू पी, पी से पी खचाखच, क्या बचा सर? ये कुछ ऐसा बच रहा है सर, ये भी कट जाएगा, √6 बन जाएगा, मेरे पास आया √6/27। सर ये तो 2/9 सर बन रहा है। अब चेक करो बच्चे, क्या तेरे पास कहानी बनेगी? कहने से √2/3 हो जाएगा ये, हाँ या ना? तो कौन सा आंसर सही बैठेगा? चेक कर, √2/3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी बताना, जल्दी बताना, किसको समझ आया और किसके तोते उड़ गए? गुड गुड, काफी बच्चों ने कर लिया था यार। हर्षिता गुड बच्चे, गुड। चेक करो चेक करो, समझ आया पर देर लगी सॉल्व करने में, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लो स्पीड बट हाई एक्यूरेसी, यही चाहिए। घबराओ मत, देखो क्वेश्चन अच्छे अच्छे लूंगा, तुम लोगों को मजा आ जाएगा, बट कंसेप्ट को पकड़ो कि सर ने कैसे की। देखो कुछ नहीं है यार, तेरा कंसेप्ट क्लियर है सर, एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट करके अपॉन मैग्नीट्यूड करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ए और बी का नहीं बोला या बी और सी का नहीं बोला, किसका बोल दिया सर? इन लोगों ने बोल दिया a माइनस बी और सी का। तो सर a माइनस बी वेक्टर एक बन गया, सी एक बन गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, खत्म। अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड रख दिया, अपने आप सब कुछ कट शट के क्या आया आंसर? √2/3। ये 2 है, ठीक है ना, कुछ और मत लिखिएगा। क्लियर कर दूं? जल्दी बोलो, क्लियर कर दूं? खुशवंत कर दे क्लियर, कर लिया नोट ये? ओके, उड़ा रहा हूँ उड़ा रहा हूँ उड़ा रहा हूँ उड़ा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मार लेना अगर किसी के मन में कुछ अभी था। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, चल ये 14th भी देख दे जल्दी। इसका मैं बता रहा हूँ, हवा में आंसर कर सकते हो, बट तुम लोग हाथ चला लो, कोई इशू नहीं है, अभी छोटे हो इसलिए मौका दे रहा हूँ। चलो 14th सीधा क्वेश्चन है क्या सर? ऐसा बोल रहा है कि इस वेक्टर के साथ कौन परपेंडिकुलर है। सर परपेंडिकुलर कैसे चेक करते हैं? मेरे हिसाब से तो एक मेथड है जिससे चेक हो सकता है परपेंडिकुलर। सर ने बड़ा जोर लगाया था कि परपेंडिकुलर आए तो याद रखना। सोचो सोचो, वेदांत का एक आंसर आया, मैं देखता हूँ बाकी। यस देव बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चे। देव कह रहा है कि सर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। खुशवंत यस यस। तो क्या करूं, क्या सबके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट चेक कर सकता हूँ क्या? कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे, जल्दी जल्दी जल्दी।
14 का 1 भी बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं, नन ऑफ दीज भी बता रहे हैं। आजा आजा मैं देखता हूँ सर, इसका डॉट प्रोडक्ट करने जा रहा हूँ। देखना बच्चे देखना, 1 इंटू 1 1, इधर देख, 1 इंटू 1, आई वाले का आई के साथ 1, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो ये तो माइनस 1 आया, क्या जीरो आया? नहीं, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू प्लस 1, माइनस 1 इंटू प्लस, ये तो माइनस 3 आया सर, ये भी नहीं है। 1 इंटू 1, माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, सर ये भी तो 1 बच गया। सर मुझे तो ये पता था कि 0 होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट। तो बेटा अगर कोई भी 0 नहीं आ रहा तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। सोचो सोचो। हाँ भाई, बी वालों ए वालों चेक करो कहाँ पे क्या गड़बड़ की है। 0 आया ही नहीं ना, धक्के से 0 कर रहा है तुम लोग तो यार। पता है कि 0 लेके आ रहा है, कर करा के ला देंगे सर। जल्दी चेक करो क्या सही बोल रहा हूँ। अच्छा ये तो समझ आया ना मैंने, माइनस वन ये कैसे लिखा। देखो बेटा यहाँ पे आई कैप के सामने 1 है, यहाँ पे -1, तो 1 इंटू -1 -1, -1 यहाँ पे जे के सामने और यहाँ पे +1, -1 इंटू +1 -1, यहाँ पे -1 इंटू +1 -1, तो ये तो -3 होगा ना। सोचो सोचो, जिनका बी आंसर आया था, अब समझ में कुछ आया? ओके, अच्छा चल ठीक है, एक और ले, एक और क्वेश्चन ले। चल 15 करके दिखा दे जल्दी से, 15 करके दिखा दे जल्दी 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 जल्दी, हाथ चला दे बिल्कुल ऐसे खचाखच, पता चले कि कंसेप्ट ऑन डॉट है। जल्दी नहीं, जल्दबाजी मत करना, ये नहीं है कि आंसर गलत दे दो। 15 15 15। सर क्या बोल रखा है सर? ऐसा बोला गया कि एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड तो 10 हो और परपेंडिकुलर हो ये वाले के साथ। अच्छा सर, पहले तो मैं एक काम कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर तो अभी आपने सिखाया, कैसे चेक करते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो देख लेता हूँ कि कौन कौन से परपेंडिकुलर है, हाँ या ना। चेक कर लेगा कौन कौन से परपेंडिकुलर है। सर अगर 2 आ गए तो बेटा मैग्नीट्यूड चेक कर ले, फिर मैग्नीट्यूड चेक कर लेना। मैग्नीट्यूड भी चेक करना, याद रखो, मैग्नीट्यूड भी चेक करना, मैग्नीट्यूड भी चेक करना। पूनम, पूनम, यस, कुणाल कुणाल कुणाल, सोचो बेटा सोचो, कुणाल बेटा सोचो। अरे खुशवंत चेक करना, खुशवंत चेक कर, दोनों में से सही जा रहा है, बस कैसे अब क्या देखूंगा, डॉट प्रोडक्ट करके देख दोनों का, 0 किसके साथ आ रहा है। नहीं नहीं पूनम, तेरा सही है, तेरा सही है। वो तेरे नीचे ये था ना, ये कुणाल का गलत था, इसने गलत दिया। सर पहली बात, पहले तो एक बात बता सर, मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना? 10। तो सर एक बात समझ आती है मुझे कि मैग्नीट्यूड चेक करने की बात आई, ठीक है। अच्छा पहले तो डॉट प्रोडक्ट चेक करता हूँ सर, 3 इंटू, ये देखो 3 इंटू 4 करोगे 12 आया, 4 इंटू 3 -12, सर 0 आ गया। सर परपेंडिकुलर है, यस, बट बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 5 आएगा। इन्होंने कितना बोला है? 10। तो सर ये इस वजह से रॉन्ग हो गया। सिमिलरली ये नेक्स्ट वाला देखूंगा तो सर ये तो सर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 ही नहीं आ रहा, मतलब परपेंडिकुलर नहीं है। सी वाला देखा, क्या आएगा? 24 माइनस फिर से 24, 0 आया, यस, परपेंडिकुलर आया सर। और मैग्नीट्यूड सर कैसे देखूंगा? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सर ये तो 10 आ रहा है। क्या दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई? यस।
तो ऑप्शन सी। जल्दी से बता, समझ आई बात या नहीं? जल्दी से बताओ, कर पाओगे अब ऐसे क्वेश्चन उड़ा दोगे? ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोई इशू नहीं है, जो गलतियां कर रहे हो देखो देखो देखो, चेक करो। कोई इशू नहीं है खुशवंत, बस कंसेप्ट क्लियर रखना। सही है, ओके। इधर आ जाओ। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 22 देखना, कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी जल्दी जल्दी। बड़े बच्चे कहते हैं सर ये क्या है, ये कैसे होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर 22। सारे बच्चे शीट लगा देना अपनी। अच्छा, प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अब मैंने एक चीज आप लोगों को ना बताई थी, पता नहीं आप लोगों ने याद रखी है या नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट में एक एक करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस, उसके बाद और क्या बताया था? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस। सोचो क्या बोल रहा हूं मैं, दिस दिस क्या कर रहा हूं? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ए क्रॉस ए प्लस बी माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी। सोचना बच्चे। ये देखो, पहले से ये देखो, ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा? 0। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी रहने दो, राइट। फिर मेरे पास क्या बचा? माइनस बी क्रॉस ए, और माइनस बी क्रॉस बी तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? सर मेरे पास ये बच रहा है कि माइनस बी, एक सेकेंड, ओके ओके, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके। ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? 22 ना? हाँ, इधर देखो बच्चे, ऐसे इसको कैसे समझना है, देखो देखो। सर ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, मेरी बात ध्यान से सुनना, ब्रैकेट खोल दी, माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। बच्चे ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं किया, ब्रैकेट खोल के आगे बढ़ाओ।
सर ए क्रॉस ए दोनों के बीच का एंगल 0, तो ये तो 0 हो गया। बी क्रॉस बी भी 0 हो गया। याद करो, दो सेम वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 0 होता है, साइन थीटा 0 हो जाएगा, उड़ गए। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये क्या बचा, ए क्रॉस बी, और माइनस ऑफ बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, कैन आई से इट इज प्लस ऑफ ए क्रॉस बी। सोच के देख, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो यहां से आंसर कितना आएगा, 2a क्रॉस बी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिमाग में डाल लो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चे, स्टार मार्क कर लेना इस चीज को, स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो। क्रॉस बी ए के साथ 0 हो जाएगा, ए क्रॉस बी तो सही है, रहने दो। माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए सर इज नथिंग बट ए क्रॉस बी विद अ साइन, नेगेटिव साइन। याद करना, ऐसे लिख लेना इसको, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। चेक इट आउट सारे बच्चे। ओके, सिमिलरली ये नेक्स्ट वाला चेक करो। ओके, ये तो हो गया। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर, ये वाला चेक करो, 21 चेक कर दो जल्दी से, 21 बताओ। ट्वेंटी वन सर, दो वेक्टर्स दे रखे हैं। अब पूछा गया कि इन दोनों के साथ जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा वेक्टर है, जल्दी जल्दी बताओ। यस यस नमन, बस लास्ट क्वेश्चन बेटा, जल्दी। 21 सर, परपेंडिकुलर कैसे चेक करते हैं सर, अभी तो किए हैं इतने। सर डॉट प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा। सर देखो, 1 के साथ इसके साथ करूंगा तो क्या आएगा, देखना, एक ए का और फर्स्ट का -1, जे का 0, के का +1। तो सर ये 0 आ रहा है, सही है। बी के साथ सर -1, के का +1, तो ये वाला फर्स्ट वाला ही क्या 0 आ रहा है क्या, दोनों के साथ। यस, बाकियों का चेक करते हैं, आजा। -1 +4 +1 ना, 0 नहीं आ रहा। 1 +4 +1 ना, 0 नहीं आ रहा। 1 +1, ये भी 0 नहीं आ रहा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक करो बच्चे, चेक करो, ऑप्शन ए। यस यस यस, ऑप्शन ए सही है। बहुत सारे बेटा क्वेश्चन तुम लोगों के पास है। मैं डिस्कशन अब तुम लोगों को मैं एक काम करूंगा, पूरा प्रॉपर वो कर दूंगा कि शेड्यूल दे दूंगा कि इतना इतना। अब देखो यार, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को कि अब 20 क्वेश्चन करो, फिर 30 करो। सब हो चुका है, अब लगा दो क्वेश्चन पकड़ के, सारे डाउट्स रखो, फिर डिस्कशन करूंगा तो धड़ाधड़ अपने डाउट्स क्लियर करना। ओके, मैं क्लियर कर रहा हूँ बेटा, कोई भी डाउट्स है तो मैं अभी आ रहा हूँ, वहां पे डिस्कस करते हैं।